और मैंने नमोस्तु किया, लोगों ने कहा आचार्य जी ने आपको पीछे से आशीर्वाद दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। अब बोलो, गुरु ने पीछे से आशीर्वाद दिया राम टेक की बात, और मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं आशीर्वाद लेने गया ही नहीं था। मुझे तो मात्र एक ही चिंता थी, मेरे नमोस्तु में चूक ना हो जाए, मेरे नमोस्तु में गलती ना हो जाए। मैंने नमोस्तु विशुद्धि के नमोस्तु में इतना डूब गया कि मुझे यही खबर नहीं है कि आचार्य जी ने पीछे लगाए क्योंकि आचार्य जी का पीछे लगाना विशेष माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। महाराज जिसको आचार्य जी पीछे लगा दे वो कहता मैं जन्नत मिल गई, जन्नत। पीछे और आचार्य जी, अरे राम राम राम, हाथ ही उठा दें तो बहुत है, पीछे लगाना बहुत। सबको आश्चर्य हुआ, सब मानो आचार्य जी ने पीछे लगा दी और मुझे खबर नहीं। बाद में महाराज लगा बोले देखो आज आचार्य जी ने आपको पीछे लगाई। मैंने कहा भैया मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो नमोस्तु करने गया था। फिर मोबाइल वगैरह से दिखाया, तब मुझे पता चला कि आचार्य जी ने अपनी आशीर्वाद दिया है। आनंद है, मांगा नहीं है। गुरु ने मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ बिना मांगे दिया है, ये मुझे गर्व है। जो कुछ भी दिया मैंने, प्रारंभिक दीक्षा ली, क्षुल्लक दीक्षा मांगी नहीं, दी है। संस्मरण आप लोगों को याद है, एक दीक्षा मैंने मांगी नहीं, मुनि दीक्षा मैंने मांगी नहीं, दी है। जो कुछ भी है सब गुरु ने दिया है। महान भाव, बड़े लोग बिना मांगे जो देवें, वो एक कौड़ी भी हो वो तुम्हें करोड़पति बना देगी। बिना मांगे जो मिलता है वो प्रसाद कहलाता है। मैंने तो समर्पण कर दिया, मैंने तो नमोस्तु कर लिया, आगे क्या देना है क्या लेना हो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आशीर्वाद देना कि नहीं देना वो उनकी मर्जी है, वो नहीं देंगे तो उनको आफत है, उनका गुरु पद जाएगा, अपना क्या जा रहा है। अपनी अपनी चिंता रखो, अपनी चिंता है। अपन नमोस्तु नहीं करेंगे तो अपना शिष्यत्व गड़बड़ हो जाएगा, अपनी संभालो। और शिष्य ने नमोस्तु किया और गुरु ने नहीं दिया तो उनका गुरु पद जाना, उनका खतरे में पड़ेगा। उनके पद की अपन चिंता क्यों करें। सच्चा गुरु आशीर्वाद दिए बिना रहेगा नहीं, और सच्चा शिष्य नमोस्तु किए बिना रहेगा नहीं। दोनों के अपने अपने कर्तव्य हैं, अपना अपना क्राइटेरिया है, अपने अपने अधिकार हैं। हमें कोई एक दूसरे में दखल देने की जरूरत नहीं। जिनको गुरु पद की चिंता है वे देते रहेंगे आशीर्वाद, और जिन्हें शिष्य बने की चिंता है वे करते रहेंगे नमोस्तु। बस अपना अपना संभालो। हमें अपना शिष्यत्व संभालना है, पर नमोस्तु में गलती मत करना। भगवान की भक्ति में कमी नहीं रखना। अपना काम करो, मेरा काम नमोस्तु में नमोस्तु कर रहा हूं, बस देखता हूं मेरे नमोस्तु में यदि कभी चूक हुई हो, मैंने कभी मन वचन काया से नमोस्तु करने में कभी गलती की हो, मेरा उल्टा सीधा नियम है। आप लोग महाराज जी आपके आशीर्वाद में दम हो तो मेरा काम हो जाए, तो मैं तो कहता हूँ भैया नहीं है दम, चुपचाप बैठ। और मैं तो कहता हूँ भगवान रे मेरे नमोस्तु में दम है, मन से वचन से काय से मैंने नमोस्तु किया है तो मेरा कार्य होना चाहिए। तूने आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया इसकी मुझे कोई दरकार नहीं है। और हुआ काम, भगवान से जाके बुलाना भी दिया, मत दो आशीर्वाद, अब तो ठीक है, दे देते तो कम से कम तुम्हारे नाम तो मरता कि ये कार्य महाराज के भगवान के आशीर्वाद से हुआ। कर ली ना आपने गलती, भगवान को सुनाया हमने जम के, मैंने गलती कर गया, आशीर्वाद दे देते। हम सबसे कहते भगवान ने आशीर्वाद दिया था तो ये काम हो गया, आपके खाते मर जाता है। अब नहीं मारूंगा, अब तो सबसे कहूंगा जो काम हुआ है मेरे नमोस्तु के दम पर हुआ है।
भगवान में अतिशय नहीं होता है, भक्ति में अतिशय होता है। भगवान में अतिशय नहीं होता, भगवान की भक्ति में है। भगवान में हो तो भगवान तो सबका कल्याण करते हैं। भगवान सबका है, भक्ति इंडिविजुअल है। क्या कहा? भगवान सबका है लेकिन भक्ति, बोलो, तुम्हारी भक्ति अलग है, हमारी भक्ति सबकी अलग अलग है कि नहीं? भगवान सबका है, भगवान सबका है लेकिन भक्ति सबकी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति की भक्ति अलग अलग होती है और वो हमारी व्यक्तिगत है। हमें भक्ति का अधिकार है, हमें भीख में कुछ नहीं चाहिए, सब मिलेगा। कहाँ जाएगा? बस इतना सा करना है कि हमें ये सिद्ध करना है कि भगवान के सामने मैं भिखारी नहीं हूँ, भगवान के मंदिर में मैं नौकर नहीं हूँ। बस भगवान मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बसियत मिले नहीं मिले अपने आप मिलेगा। बाप नहीं देता है ना, तो भी अकस्मात मर जाए तो नगर पालिका में क्या सिद्ध करना है? मैं इनका बेटा हूँ, बस उतने में हो जाता है। कोई चिंता नहीं करना, बस नौकर बन के मत जाना मंदिर में, सेवक बन के मत जाना, मजदूरी लेके लौटोगे, मिलेगी मजदूरी मिलेगी। भिखारी बन के मत जाना, मिलेगा, भीख मिलेगी। मंदिर में भक्त बन के जाना, गुरु के पास शिष्य बन के जाना, सारी बसियत तुम्हारे नाम हो जाएगी। एक मुट्ठी भर, एक कौड़ी भी दे देगा, वो देगा तो वो कौड़ी तुम्हारे लिए इतनी सिद्धिदायक हो जाएगी कि उस सिद्धि को जिंदगी में नहीं संभाल पाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी का विस्तार करो। क्या है तुम्हारे पास? नमोस्तु का विस्तार करो। क्या है तुम्हारे पास? क्यों आ जाते हैं बुरे दिन? सुदामा का बुरा दिन क्यों आया? उसने मुट्ठी भर चना को स्वयं खा लिया, उसको पूंजी नहीं बनाया, विस्तार नहीं किया, व्याप्त नहीं किया। 2 दाने दे देता कि भाई हैं, 4 दाने हैं, 2-2 ले लो, तो शायद सुदामा की ये दशा नहीं होती। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि यही मेरा भाव है। तुम आज लोग अमीर हो, समृद्ध हो, मेरे भक्तों पर मुझे गर्व है। मैं तो उन्हीं के बल पर गर्व करता हूं। आज जो मेरा चमत्कार है सब भक्तों के कारण है। इधर मैं बोलता हूं, उधर भक्त पूरा कर देते हैं, जयकार जज महाराज की हो जाती है, किया पूरा आपने। इधर मुंह से निकलता है, उधर पूरा हो जाता है। कौन करते? भक्त करते हैं। जो इतना हमारी बात को रखते हो, उनके लिए मैं अमीर नहीं बनाऊंगा क्या? इधर अमीर बनाता हूं, इधर अमीर बनाता हूं, उधर नवोदय तीर्थ में दान दिला देता हूं। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।